नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और लोकसभा में महिला आरक्षण को लागू करने के लिए सीटों के परिसीमन से जुड़े तीनों संशोधित बिलों पर आज लोकसभा में दूसरे दिन चर्चा जारी है। बिलों पर शाम को वोटिंग होगी। इससे पहले आज लोकसभा में राहुल गांधी ने बोलते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल महिलाओं को सशक्त नहीं बनाएगा। ये शर्मनाक कानून है, पुराना कानून लाओ, हम समर्थन देंगे। ये सिर्फ भारत के निर्वाचन के क्षेत्र के नक्शे को बदलने के लिए है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि पिछले 2 दिन से हमारी सरकार महिलाओं को आरक्षण देने के लिए चिंतित है। देर रात तक हम यहां पर उपस्थित रहे। वहीं रक्षा मंत्री ने कहा कि हम भी कह रहे हैं कि भाषण नियम के तहत दीजिए। बार बार प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाना गलत है। सरकार ने कहा कि हम गारंटी देते हैं कि ये कानून जो है अब वो पास हो जाए, उसके बाद महिलाओं का सशक्तिकरण और किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। आखिरकार इसी बीच सरकार की तरफ से 2023 में जो महिला आरक्षण बिल पास किया था उसको आज लागू करने का ऐलान कर दिया है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा। पीएम ने सभी दलों से मांगा समर्थन। राहुल गांधी ने कहा यह बिल महिलाओं को सशक्त नहीं बनाएगा। This is not a women's bill. This is nothing to do with the empowerment of women. राहुल की स्पीच पर राजनाथ सिंह बोले ये देश का अपमान। या किसी व्यक्ति का यह अपमान नहीं कर रहे हैं, बार बार मैजिशियन कहकर देश की जनता का अपमान कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। महिला आरक्षण पर रण, इतिहास बनने का क्षण। तो आज इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले आपका परिचय करवा दूं। आज के मेहमानों के साथ में ज्योति खंडेलवाल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीनाक्षी सेठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। और आप दोनों का बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। मीनाक्षी जी, जब सरकार आश्वस्त कर रही है कि महिलाओं को उनके अधिकार देने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं, तो विपक्ष क्यों कह रहा है कि हम ये जो 3 बिल हैं इनको पारित नहीं होने देंगे? जी नमस्कार। ये 3 बिल पारित नहीं होने देंगे, इसके पीछे सीधा जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि डीलिमिटेशन को पीछे के रास्ते से इसमें लाया जा रहा है। डीलिमिटेशन पर विरोध है, महिला आरक्षण को लेकर कतई विरोध नहीं है। कल भी प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि आप 543 में से 1/3 कर दीजिए, हम अभी समर्थन देते हैं। आज राहुल जी ने भी कहा और तमाम अन्य विपक्षी नेताओं में, जिसमें कि कल्याण बनर्जी है, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि आप इसको 50% कीजिए, आप हमसे अभी आरक्षण पे सहमति लीजिए। तो ये सहमति महिला आरक्षण पे बिल्कुल पूर्णतः सहमति है। और 2023 में भी ये जो बिल था ये सर्वसम्मति से पारित हुआ था। लेकिन अभी जो आपत्ति है वो आपत्ति यही है कि डीलिमिटेशन के बारे में जो ये एकदम से बिल लेकर आ गए और उस बिल से जो राज्यों के बीच का संतुलन है वो गड़बड़ा जाएगा, या हम ओबीसी की जो महिलाओं को हक देने की बात कर रहे हैं उस पे कोई सरकार की तरफ से स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा। तो उन सब तमाम बिंदुओं पर चलते हम इस पे विरोध कर रहे हैं। महिला आरक्षण को पहले भी समर्थन था, आज भी समर्थन है और आगे भी समर्थन रहेगा। महिला आरक्षण पे कहीं कोई जिसे कहते हैं कि बिल्कुल कतई किसी का विरोध नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये बिल लाए गए हैं, जैसा कि आज राहुल गांधी जी ने भी कहा कि दिस इज एन अटेम्प्ट टू चेंज द इलेक्टोरल मैप ऑफ इंडिया, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी जो जेरीमैंडरिंग करने की अमित शाह जी और मोदी जी एक साजिश रच रहे हैं, उस साजिश में हम लोग कतई साथ नहीं देंगे, कोई भी विपक्षी पार्टी साथ नहीं देगी। ये बिल्कुल क्लियर है। आप डीलिमिटेशन कमीशन कोई तरीके से लेके आइए। 2011 के आंकड़े आपके पास 30 महीने पहले भी थे, तो 2011 के आंकड़ों पर ही लेके आना था तो आप तब भी लेकर आ सकते थे। आज जब 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, आदर्श आचार संहिता चल रही है, उसके बीच में आपको ये महिला आरक्षण बिल याद आता है?
तो इन सब मुद्दों पर विपक्ष का विरोध है। महिला आरक्षण पर कतई विरोध नहीं है। मैं पुनः क्लियर करूंगी, महिला आरक्षण पर हमारा समर्थन पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। जी, ज्योति खंडेलवाल जी, विपक्ष कह रहा है कि आप इसके जरिए भारत का चुनावी नक्शा बदलना चाहते हैं अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए, और ये जो 3 बिल लाए गए हैं ये महिला आरक्षण के नहीं हैं, हम तो महिला आरक्षण पर साथ हैं। देखिए हेमंत जी, ये बिल्कुल मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि विपक्ष चाहता क्या है। बार बार ये बोल रहा है कि महिला नारी शक्ति वंदन बिल को हम नहीं पास होने देंगे, हम नहीं इसका समर्थन, मतलब एक तरफ तो उसको पास नहीं होने देंगे और एक तरफ हमारा इसको समर्थन है। मतलब ये कितनी कंट्रोवर्शियल बात है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि अगर 2029 में अगर महिलाओं को अगर उनका अधिकार मिल रहा है, इतना इंतजार किया है हमने, इतना संघर्ष किया है हमने, और बार बार विपक्ष भी बोलते हैं कि जो है हम तो इसके समर्थन में हैं, देखिए हम तो पहले भी लेकर के आए थे, देखिए हम तो पहले भी ये कर रहे थे। मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा क्या हुआ है कि जहां तक ये बार बार परिसीमन की बात को लेकर के आते हैं, मैं कहना चाहूंगी कि परिसीमन कोई ऐसा थोड़ी ना है कि अभी हो रहा है। परिसीमन के पास पूरा समय रहेगा। परिसीमन होते वक्त आपत्तियां होती हैं, परिसीमन किस तरीके से होगा उस समय के लिए भी आपत्तियां होती हैं। आपत्तियों को सरकार सुनती है, कमेटी बनती है, वहां सब कुछ डिसाइड होता है, उसके बाद परिसीमन होता है। और परिसीमन हो ही नहीं, ऐसा क्यों है ये समझ में नहीं आता। इसका कोई कारण समझ। परिसीमन पहले भी हुआ है 2025 तक, उसको फिर 25 साल के लिए उसको रोक दिया गया था, अब उसकी समय सीमा खत्म हो चुकी है, परिसीमन आगे होना है। अब परिसीमन में किसमें कितनी सीट और कौन सी लोकसभा क्षेत्र को कौन सा एरिया मिलेगा, ये सब तो आगे का काम है, प्रोसेस में आएगा ये सब काम, और इसके लिए भी आपत्तियां बहुत क्लियरली मांगी जाती हैं। विपक्ष उस समय भी अपनी आपत्तियां परिसीमन को लेकर के उठा सकता है। वो आज महिला आरक्षण बिल को, नारी शक्ति वंदन बिल के समय ही क्यों आपत्ति उठाना चाहता है, क्यों इसी बिल को रोकना चाहता है, क्यों नहीं चाहता है कि 29 में हमको हमारा हक मिले। हम संसद में, जैसे पंचायत में और नगर निकाय में महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया है, काम कर रही हैं, निकल करके आई हैं, प्रतिनिधित्व करने लगी हैं, वैसा ही संसद और विधानसभा में भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले, वो वहां तक पहुंचे। और सबसे बड़ी बात है कि सीट्स अगर बढ़ रही हैं और महिलाओं का को और पुरुषों की को हम यूं कहें कि कंधे से कंधा मिलाकर के राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान अगर देती हैं, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। निश्चित तो यही तो कहने कि कंधे से कंधा ही मिलाना है तो 543 में से तुरंत दे दीजिए ना, 33% आरक्षण का प्रावधान कर दीजिए, वो तो साथ हैं। क्यों सीटें बढ़ाने की जरूरत पड़े, जितनी सीटें उसमें से महिलाओं को भागीदारी दे दीजिए, साथ हैं। आप मुझे ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। आप परिसीमन भी ड्यू तो है ही, परिसीमन भी होना मुझे। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं कि आप इसमें ही दे दीजिए। भाई 800 सीटों में क्या परेशानी 33% आरक्षण देने में, आप समझाएं तो सही कि हमें ये परेशानी है। सिर्फ आप केवल मेरे को लगता है कि एक परिसीमन के नाम पर ये महिला आरक्षण बिल का ही विरोध कर रहे हैं। बोलते थे कि महिला आरक्षण बिल को देते हैं, लेकिन किंतु मैं जवाब ले लेता हूं। हमारे साथ में सीनियर जर्नलिस्ट है अनीता चौधरी जी भी जुड़ चुकी हैं। अनीता जी, आपका भी बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं जो ज्योति जी ने सवाल उठाए हैं उनका जवाब ले लेता हूं। मीनाक्षी सेठी जी, क्या जवाब है कांग्रेस का इस पर, जब ज्योति जी कह रही हैं कि आप इसमें महिलाओं को उनका भागीदारी, उनका हक मिल रहा है, तो आप इसमें रोड़ा लटका रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं तो वापस वही क्लियर कर रही हूँ। अभी ज्योति जी कह रही है कि आप इनको बढ़ाने में सीटों को क्या आपत्ति है। सीटों को बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके लिए एक जो तय प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। अब 2000 अभी अगर हम 543 को बढ़ाकर 50% बढ़ाकर अगर देंगे तब उसमें फिर समय लगेगा, तो बाद में उठाइएगा। लेकिन आज महिला आरक्षण बिल को पास न करने देने में क्यों आप रोड़ा अटका रहे, क्यों आप इसे बोल रहे हैं हम समर्थन करते हैं, लेकिन हमने पास करवाने में 30 महीने पहले बिल का विरोध ही है ना। आप बताइए दोनों बातें कैसे कर सकते हैं। हमने 30 महीने पहले भी सकारात्मक भूमिका निभाई थी, सर्वसम्मति से पारित हुआ था। 30 महीने पहले ही आप तैयार थे, तो आज क्या दिक्कत आ रही है। अच्छा है ना, अगले चुनावों में हमको इसका मौका, हम आपको, मेरे को और महिलाओं को इसका अवसर मिलेगा कि वो सदन में पहुंचेंगी और वहां जाकर के अपनी बात को रखेंगे। जब पहले तैयार थे तो आज क्यों नहीं तैयार है। मतलब क्यों हम इतने किंतु परंतु लगाने की कोशिश, बहुत संघर्ष, बहुत इंतजार के बाद महिलाओं को जो है एक सशक्तिकरण के लिए पटल पे
करने में काम करने को 343 मिल रहा है। में क्यों हम उन्होंने इसको, क्यों हम कहीं ना कहीं इसको अटकाने की 334 कोशिश में करें? किंतु परंतु उन्होंने आपने लगाए थे, हमने नहीं लगाए थे। हम तो तभी कह रहे थे आप 30 महीने पहले इसको लागू कीजिए, 2024 के तो चुनाव में आज लागू करिए, कीजिए। उसके अब बाद आज कम क्यों से नहीं कम करने 10 दे रहे विधानसभा हैं? हो गई, उसमें लागू करते अब आप। आज लेकिन आप लोगों ने तब आफ्टर डिलिमिटेशन, आफ्टर सेंसस, आफ्टर सर्च, आप लोगों की मंशा में नियत में खोट है, मेलाफाइड इंटेंशन है। अगर आप लागू, अभी हम तो कह रहे हैं आज भी 543 का 1/3 कीजिए और तुरंत लागू कीजिए। अभी ये फिर इसको लटकाने की साजिश है। अगर आप इसको 50% बढ़ाते हो तो फिर वही नहीं नहीं, तो प्रोसीजर में विपक्ष टाइम कान लगेगा। सीधा पकड़ने की जगह घुमा करके पकड़ने वाली बात है कि अगर नहीं, ऐसा कोई करोगे तो हम कर देंगे, नहीं तो हम नहीं घुमाकर आप करेंगे। लोग अरे पकड़ भाई, रहे हैं। महिला हम तो आरक्षण कह देना रहे हैं है नहीं बिल्कुल देना, सीधा ये तो सीधा क्लियर कॉन्सेप्ट इसका अपना परंतु करना ही को पड़ेगा। हटाइए और आज हम तो लगाइए ना, किसी भी तरीके से आज कुछ ना कुछ लगाइए। रोड़ा अटका हम के अभी इसको समर्थन अटकाएंगे, देने को ये तो क्या तैयार बात है। हुई? ये तो सीधे सीधे नहीं तौर नहीं, पे बात है, हम तैयार हैं नहीं लेकिन हम नहीं, होने नहीं बिल्कुल देंगे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हम गलत कह पक्ष रही में हैं हैं आप, लेकिन हम इसे बिल्कुल पास नहीं गलत होने कह देंगे। रही हैं आप। ये तो बिल्कुल ये दो जो दो दो अलग अलग तरीके की बातें करो और फिर भी सही हो जाओ, ऐसे कैसे संभव है? जी मैं तो ये नहीं मानती हूँ ठीक कि है। हर महिला को, आप लोग हर गलत महिला बात को कर रहे हैं। को एक जी, बहुत बड़ा हक मिल मैं रहा है, वापस आता बहुत हूं, बड़ा मैं वापस अधिकार आऊंगा मिल रहा आपके है पास में, लेकिन और अनीता चौधरी राष्ट्र जी की एक के टिप्पणी लिए। ले लूं मैं। अनीता जी की टिप्पणी ले लूं। अनीता जी, कौन रोड़ा अटका रहा है और कौन जो है वो चाहता है कि महिलाओं को उनका हक मिल जाए, आधी आबादी को उनकी 33% की भागीदारी देने के पक्ष में आपको लगता है कोई? देखिए, हमको लगता है कि लोग एक बार फिर ये आपसी नुरा कुश्ती में ये बिल अटक जाएगा और फिर ये पास नहीं हो पाएगा। क्योंकि कल भी मैं शायद आपके साथ थी और कल जो बहस हो रही थी ठीक इसके उलट हो रही थी कि इनकी मंशा गलत है और ये 543 पे ही देना चाहते हैं। जब डेलिमिटेशन होगा, जब 800 सीटें बढ़ जाएंगी, 800 से ऊपर सीटें हो जाएंगी तो कैसे करेंगे, क्या चयन करने की प्रक्रिया होगी। अब जब ये समझ में आया कि अच्छा, जब 2029 में ये लागू हो जाएगा और डेलिमिटेशन हो जाएगा, बढ़ी हुई सीटों के साथ महिलाओं को वो आरक्षण मिल जाएगा, तो आज का जो मुद्दा है वो बिल्कुल चेंज हो गया कि नहीं, आप 543 पे क्यों नहीं दे रहे हैं, आपको क्यों देना है बिना डिलिमिटेशन कंप्लीट हुए। आप देखिए, एक प्रक्रिया है। अब आप बताइए कि अगर बाय द वे ये 2023 का ही बिल हम रहने देते हैं और वही लागू होता है, लागू उसी हो बिल गया है को वो तो, पास, 2023 का हाँ तो रात से लागू हो गया है। हाँ, वो भी वही लागू 30 होता महीने है बाद और रात को 12 बजे डिलिमिटेशन के याद बाद आता है कि हमारी इसको सीटें लागू जो है, करना है। जी सुन लीजिए, 2000 सितंबर अक्टूबर 2023 में आया था और 24 में नहीं लागू हो सकता था। और ये राज्यसभा के लिए लागू होता नहीं है, विधानसभा में अभी डिलिमिटेशन हुआ नहीं है, तो उसको लागू कैसे किया जाए, इस पे एक मंथन होना जरूरी है। जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा, जब तक वो आंकड़े नहीं आएंगे कि हाँ किस किस जिले में, किस क्षेत्र में कितनी % महिलाओं को किस तरह से चयनित किया जाए कि वो 33% का आंकड़ा जो है वो जस्टिफाई हो, तो उसको कैसे लागू कर सकते हैं। अब आप बताइए कि जब 2029 का चुनाव हो गया, ये समझ में आ गया कि हाँ 2029 तक सेंसस भी हो जाएगा, 2029 तक डिलिमिटेशन भी हो जाएगा, सीटें भी बढ़ जाएंगी, तब ऐसे में वो जो 816 सीटें या 800 से ऊपर की जितनी भी सीटें हैं, हम लागू कर रहे हैं 543 पे, वो ठीक। 800 सीटें बढ़ी हुई होंगी, तो वो महिलाएं तो अपने अधिकार से उस समय भी वंचित रह जाएंगी ना। एक कोशिश थी कि जब 2029 का लोकसभा, इसीलिए बार बार बोला जाता है कि 2029 की लोकसभा चुनाव से इसको लागू किया जाए। 2029 के चुनाव में जब 800 से ऊपर की सीटों के साथ ये लागू होता तो मैक्सिमम नंबर जो जिले जो जितने भी नंबर्स थे, वो मैक्सिमम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जो है उस नंबर के साथ आता। लेकिन अब बढ़े हुए उस नंबर के लिए एक अलग अमेंडमेंट करने की जरूरत होगी, एक अलग अलग बहस की जरूरत होगी, एक बार फिर बिल पेश होगा, एक बार फिर उस पर चर्चा होगी, फिर विरोध होगा और उस बढ़े हुए के लिए भी 30 साल लग जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये डिलिमिटेशन के खिलाफ है या महिला संशोधन बिल के खिलाफ है या सेंसेक्स के खिलाफ, चाहिए क्या, यही समझ में आ रहा है कि या ओबीसी को लेकर के, क्योंकि ओबीसी ये क्लियर हो चुका है कि ना मनमोहन सिंह ने इसके लिए राजी हामी भरी थी, ना प्रणब मुखर्जी ने भरी थी, ना उसके पहले की सरकारों ने भरी थी। ये जो ओबीसी का मुद्दा है, वो भी सेंसेक्स का जो है वो उसमें कहीं ना कहीं दांव अटकता हुआ नजर आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मुस्लिम महिलाओं, जो मुस्लिम महिलाओं की बार बार बात हो रही है, वैसे हमारे देश में माइनॉरिटीज के नाम पे और भी बहुत महिलाएं हैं, सिख हैं, पारसी हैं और भी हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को भी उनका हक मिलना चाहिए, बार बार कहा जा रहा है माइनॉरिटी के नाम पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं मिलेगा। तो एक बार फिर इस विपक्ष की मांग को समझने के लिए और उसको पूरा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी बदलाव किया जाए। उस धर्म वाले जो धाराएं हैं, जी जो सेक्शन है,
उसमें उसमें फिर से एक अमेंडमेंट किया जाए, एक सब सेक्शन लाया जाए, तो कितने बदलाव चाहिए। मतलब आप महिलाएं ही उसका विरोध करके उस पे अपने कंफ्यूज स्टेट में आप एक बार इस बिल को एज इट इज आने दीजिए, उसके बाद अमेंडमेंट। वैसे भी ये सरकार 15 साल तक बोल रही है, 15 साल बाद इस पे अमेंडमेंट होना ही है, तो फिर बार बार इसको रोक कर हमें कुछ नहीं हासिल होगा। जी, इसमें ये नुकसान जवाब सिर्फ दे रही हैं महिलाओं इसका। को है। जी, इसका आपने जो सवाल उठाए हैं इसका जवाब दे रही है मीनाक्षी सेठी जी, क्योंकि विपक्ष ने कह दिया कि हम तो ये जो 3 बिल है वो पास नहीं होने देंगे। मीनाक्षी जी, देखिए, जो डीलिमिटेशन को मुझे लगता है समझने में कहीं भूल हो रही है इनसे। डीलिमिटेशन अभी जो ये करेंगे, ये 2011 के आंकड़ों पर करेंगे, जबकि 2011 में हमारी जनसंख्या 121 करोड़ थी। आज की हम अगर अरे प्रोजेक्टेड मीनाक्षी पॉपुलेशन जी, देखते हम हैं सब तो वो महिलाएं हैं। 142 करोड़ हो महिलाएं होने चुकी के है। नाते हमें वैसे भी हमें क्यों जाति वर्ग में बांटने की, ओबीसी माइनॉरिटीज में बांटने की कोशिश क्यों की जा रही है, मैं किसी भी अभी दल की महिला हो। डिलिमिटेशन का तो क्यों जवाब दे महिला रही होने हूँ के ज्योति नाते से जी। अगर आरक्षण ज्योति जी, मिलता मैं है तो डिलिमिटेशन मुझे का लगता है जवाब कि दे इस रही बिल हूँ। हम क्यों इतने किंतु परंतु एक बार पास तो होने दीजिए। बिल पास होगा और सही बात है, उसके बाद भी बहुत सारे। आप डीलिम आप क्यों अभी सोचती है कि अनीता सरकार जी में ने जो कल सवाल कल उठाया सत्ता था, में पहले कौन मुझे आएगा, उसका कौन जवाब दे जानता है। लेने दीजिए। कौन? और जो हमारी पिछड़े हुए वर्ग हैं, जो एससी एसटी हैं, उनको हम पहले से आरक्षण देते आए हैं, और अभी ओबीसी को आरक्षण देने की बात हो रही है, तो उसमें आप ये किंतु परंतु आप क्यों लगा रहे हो कि उनको हमें नहीं देना है? हम हमें नहीं लगा पिछड़ों रहे को किंतु आगे भला लेके आप आने महिला में क्या आरक्षण बिल को। दिक्कत है? अरे आप ओबीसी महिलाओं को भी आप जब मौका मिलेगा महिला आरक्षण के माध्यम से, तो ओबीसी महिलाओं को भी मौका मिलेगा, एससी एसटी महिलाओं को भी मौका मिलेगा, जनरल महिलाओं को भी मौका मिलेगा। ये कहाँ अच्छा, तो लिखा हुआ है ऐसे बिल में कि नहीं भाई इसमें नहीं, तो ओबीसी महिलाओं एससी को मौका एससी नहीं एसटी मिलेगा। के लिए अरे हम भाई अलग से मिलेगा जब मौका, आरक्षण रख रहे सबको हैं, मौका तो मिल रहा है। आप ओबीसी के लिए महिलाओं रखने को में आपको क्यों कहाँ क्यों केवल दिक्कत है? विभाजित आप करके, लोगों को क्यों पिछड़ों को कमजोर आगे करके, लेके आने में क्यों दिक्कत है। अवेटेड आप जो लोग बिल है चाहते उसको नहीं नहीं हो पास होने कि देना जो चाहते। हमारे देश का पिछड़ा हुआ वर्ग है वो उन्नति करे, विकास करे। ये देखो, आप ये लोगों को मीनाक्षी जी अब सिर्फ महिलाओं अंबानी से अलग हट अडानी का करके विकास पिछड़े वर्ग चाहिए। में आ गई है। आपको मतलब अगर आपको एक महिला पिछड़ों का ही होने विकास के चाहिए नाते ही अगर नहीं। वही ये चाहेंगी आपको कि सिर्फ महिलाओं अंबानी को अडानी आरक्षण का मिलने में विकास इतने चाहिए। सारे हम आप इफेक्ट लोगों बट को लगा दें, बात हम तो आप सारे लोगों अपने को झूठी प्रयास बात कर करनी लें, है। मैटर को घुमाने की हम कोशिश कर लें कि हाँ भाई मैटर कहीं पिछड़े वर्ग पे डाइवर्ट हो जाए, कहीं माइनॉरिटी पे डाइवर्ट हो जाए, बस महिलाओं को ना मिले। अरे हम ऐसी मानसिकता से हमको ऊपर उठना ही पड़ेगा। और अगर ऐसी मानसिकताओं से अगर हम हर दल की महिला, मैं एक बात बताइए, महिला आरक्षण से क्या केवल बीजेपी को फायदा होने वाला है, किसी एक पार्टी को फायदा होने वाला है? सभी दल की महिलाओं को मौका मिलेगा। जो भी महिला वहां पे, ये लोकतंत्र है, कौन सी दल की महिला जीत करके आएगी कौन जानता है, लोकतंत्र में कौन आगे लोकतंत्र की सरकार बात बनाएगा तो कौन कीजिए जानता है। ज्योति लेकिन जी। अगर आप लोकतंत्र में करने ही नहीं लोकतंत्र की दोगे, बात तो आप कीजिए। केवल विभाजित लोकतंत्र का करने की गला और केवल घोटने का जाति की काम बात करते हैं करते आप रहोगे तो लोग। कैसे होगा? लोकतंत्र का फिर गला तो घोटने का काम करते महिलाओं हैं को आप। कभी नहीं आप मिलेगा मौका। इतना अगर हम ही महत्वपूर्ण आपस बिल में सिर्फ सदन शुरू होने के 36 घंटे पहले लेकर आते हो। आप लोग लोकतंत्र घोटने का काम तो आप लोग करते हो। इतना महत्वपूर्ण बिल आपको पहले लेके आना चाहिए हो था। सकते हैं आपको 26 कम से घंटे। कम उस पर अगर जनता की अगर राय आप लेनी पास करना चाहिए थी। चाहते हो, अगर सकारात्मक सोच के साथ आगे चलना चाहते हो, अगर चाहते हो कि इस बिल पे हम गंभीर हैं, प्रतिबद्ध हैं, तो आपकी तो ये सब बातें बहानेबाजी है। इसके अलावा कुछ नहीं है कि नहीं, 26 घंटे पहले लेकर हम पढ़ नहीं पाए, हम पूरी आप जांच नहीं तो कर जो पाए, हम करें तय वो नहीं कर सब पाए, सही, हमको क्या और बोलना है, जो क्या हम रणनीति बनानी किसी है, पे ये नहीं कर पाए। क्वेश्चन कैसी उठाए तो बातें वो करते हैं गलत। आप? ये अगर बिल्कुल गलत प्रतिबद्धता है। दिखानी आप है, लोग ऐसे विपक्ष की प्रतिबद्धता आवाज को दिखानी है दबा तो नहीं दिखानी सकते। चाहिए कि ये हाँ, अगर लोकतंत्र है। इम्पोर्टेंट मानते हैं इस लोकतंत्र बिल में को तो विपक्ष भी उसके लिए काम विपक्ष करना भी चाहिए। उतना ही मजबूत है। ये लोकतंत्र है। और ये भूल गए आप कि जो एक एक 400 करके। पार का नारा दे रहे थे, उनको 240 पर समेटा है इसी जनता ने। अगर तो वरना आप तो क्यों आप अभी डर तक रहे हैं? संविधान को क्यों बदल डर रहे चुके हैं? मुझे होते। समझ नहीं नहीं, आ आप रहा। लोग कह रहे क्यों थे डर अब रहे की हैं? बार 400 पार। डीरेल हो रहे, आपको वापस अगर इसी सत्ता में मुद्दे आने पर का आते इतना हैं, ही इसी मुद्दे विश्वास पर है, आते हैं। तो फिर अनीता क्यों जी, नहीं आप संशोधन अनीता जी, करिएगा? क्या इतना विकल्प सीधे इसका मना हो किया। सकता है? देखिए, लेकिन विपक्ष तो कह ही चुका है कि हम इसे, ये जो 3 बिल है इनको पारित नहीं होने देंगे, ये तो साफ है। अनीता जी, 3 बिल, देखिए 3 बिल को रोकने का मतलब कि डिलिमिटेशन को रोकना, मतलब कि एक बार फिर से देश की व्यवस्था को चरमराना कहेंगे, उसको उस पे आघात करेंगे, क्योंकि ये प्रक्रिया है कब से रुकी हुई है, बार बार रोकेंगे। क्यों रोकना चाह रहे हैं आप? इसका मतलब कि आप ना ओबीसी को हक दिलवाना चाहते हैं, ना एससी एसटी को हक दिलवाना चाहते हैं, ना किसी वर्ग को हक दिलवाना चाहते हैं। डिलिमिटेशन क्यों नहीं करना चाहते हैं? सेंसेक्स पे क्यों आपको एतराज रहता है? क्यों एतराज है? मतलब एतराज का देखिए, विपक्ष का विपक्ष कह काम रहा है हम है तो सेंसेक्स की मांग कर रहे हैं।
विरोध करना विपक्ष का काम है, ये होना चाहिए। सेंसस तो हम इसमें कह कोई रहे हैं दो ना मत नहीं। करो, ये तो इन्होंने लटकाया है। लेकिन सभी नहीं, हर ये हर होना वक्त चाहिए। विरोध लटकाया करना है विरोध विपक्ष जो का है काम होता है। सकारात्मक होना चाहिए। हर ऐसा वक्त नहीं विरोध होना करना ही चाहिए केवल कि विपक्ष उससे का काम एक- नहीं एक- होता एक- है। एक करके मैडम। विपक्ष को सकारात्मक मैं पहलुओं कोई पर पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं हूँ, बढ़ आप के मेरे भी को बहस नहीं करें। तो मैं ये कह रही हूँ कि विरोध जो है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। विरोध करना, सरकार से सवाल करना, जो चीज लगता है कि ये सोसाइटी में जो जा रहा है, क्योंकि विपक्ष जो है वो जनता की आवाज होती है, उसका दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है। ये जनता के लिए जो चीजें आ रही है उसमें कहीं पे कुछ छूट गया है, उसको वहां जुड़वाना ये उनका काम है। लेकिन ये सकारात्मकता जो है अगर कोलैप्स करने की दिशा में है तो कहीं ना कहीं इस पे चिंतन की आवश्यकता है। विपक्ष को भी चिंता करने की आवश्यकता है कि क्या विरोध ही उनकी राजनीति रह गई है, और ऐसे में वो जनता के बीच में क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं जिसका उनको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। इस पे आत्मावलोकन जो है वो बहुत जरूरी होता है। आप समझिए कि आप हर बार हर चीज का विरोध करेंगे तो कहीं ना कहीं जनता में ये विश्वास पैदा हो जाएगा कि ये कुछ नहीं करते हैं कोई चीज, और इसका सीधा फायदा सत्ता पक्ष को जाएगा। जैसा कि कल पीएम ने भी बोला कि आप विरोध करेंगे तो हमको तो राजनीतिक फायदा होगा ही। मतलब आप समझिए कि वो तैयारी के साथ है, आपकी तैयारी में कहीं कमी है। आप कहीं नहीं समझ पा रहे हैं कि मुझे कौन सा बॉल फेंकना है जिसको जो मेरा होगा, और जिस पर हम जब अपनी गुगली चलाएंगे या अपना स्टेप मारेंगे तो वो सीधे जाके विंडो में गिरेगा। मीनाक्षी जल्दी जल्दी से आपकी ऐसा टिप्पणी। नहीं हो पा रहा है। जी ठीक है, जल्दी से 10 सेकंड है कि आप मुझे काम आप लगता है कि अनीता जी ना तो सेंसस की प्रक्रिया समझ पा रही है, ना डिलिमिटेशन की प्रक्रिया समझ पा रही है। विपक्ष यही तो डिमांड कर रहा था कि आपने 2021 से 2026 तक सेंसस को क्यों टाला। कुछ नहीं समझ रहा है। दूसरी बात ये कह रही है कि विपक्ष ही समझ रहा है, बाकी कुछ नहीं समझ रहा है। जनता ज्योति जी जवाब दीजिए। ज्योति जनता के जी मुद्दे उठा ठीक रहा है, है। मैं ठीक है मैडम मैडम। ऐसा कह रही हूँ बार-बार कि केवल विपक्ष ही समझ रहा है, डिलिमिटेशन को केवल विपक्ष ही समझ रहा है। ठीक है, वो जवाब दे रही हैं, सुन अगर लीजिए। सीट बढ़ रही है तो डिलिमिटेशन हो रहा है तो किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपका जो विरोध महिला आरक्षण को लेकर के हो रहा है तो आधी आबादी ये जरूर देख रही है कि ये महिला आरक्षण का विरोध कौन से दल कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आधी आबादी उसका परिणाम देगी। इसमें क्या बात है, कहीं हमारा हक, हमारा अधिकार अगर आधी आबादी का मारा जाएगा तो निश्चित रूप से जो उसका विरोध करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी का देखना होगा कि आगे क्या क्या होता है। 5 का प्रहार देख रहे थे आप। नमस्कार।